चलिए अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्टेट गिविंग रीजंस, ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं गिविंग रीजंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ABEF ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस AB पर बने हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB पैरेलल टू FC, ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं एंड इनका बेस भी कॉमन है। तो इसके लिए कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, हमारे पास एक थ्योरम होती है पैरेललोग्राम्स हैविंग same base and between the same parallels are equal in area। दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बने हों तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। इस रीजन को यूज करके इस पैरेललोग्राम का एरिया भी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखेंगे सिंस पैरेललोग्राम ABCD and parallelogram ABEF having same base, that is AB, and between the same parallels, that is AB parallel to FC। This implies that area of parallelogram ABCD equals to area of parallelogram ABEF। अब हमें यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल्स टू, इसका एरिया कितना दे रखा है हमें, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये एक ट्राइंगल है। इसके लिए थ्योरम क्या होती है, इफ अ ट्राइंगल and a parallelogram having same base and are between the same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram। अगर एक ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम एक ही बेस पर बने हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बने हो, देन ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ के इक्वल होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस पैरेललोग्राम ABEF, देखो यहाँ पर आप ABEF एंड ABCD दोनों पैरेललोग्राम में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। गिवन ये है क्वेश्चन में तो यही लेते हैं हम। सिंस पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्राइंगल ABD having same base, दोनों के पास कौन सा बेस है, AB, इस ट्राइंगल के लिए एंड पैरेललोग्राम के लिए दोनों के लिए AB है ना बेस, एंड between the same parallels, कौन से पैरेलल्स के बीच में है, AB पैरेलल टू FC
अगेन this imply that area of parallelogram ABCD equals to, इसका हाफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, पैरेललोग्राम बड़ा है ट्राइंगल से, तो पैरेललोग्राम की एरिया का हाफ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, यहाँ पर हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 90 सेंटीमीटर, राइट। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, 2 1 2, 45 2 90। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। BEF ये वाली ट्राइंगल। अब इसमें कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, दो थ्योरम्स यूज कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल वाली भी यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल वाली ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी विषय आपको कौन सी यूज करनी है। अगर आप यहाँ से देखें, ये वाली ट्राइंगल है BEF, ये बेस है, इस बेस पर ये पैरेललोग्राम भी बना हुआ है, राइट। ये पैरेललोग्राम एंड ये ट्राइंगल, दोनों के लिए बेस क्या आ गया FE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल तो है ही, दोनों यही पैरेलल्स के बीच में बनी हुई है। ये इसका वर्टेक्स भी यहाँ पर टच कर रहा है इस लाइन को, एंड इस पैरेललोग्राम के भी ये दोनों वर्टिसेस इस पैरेलल लाइन को टच कर रहे हैं। तो अगर इस साइड से देखें, ये ट्राइंगल एंड ये पैरेललोग्राम दोनों ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बन रहे हैं। सो दैट्स वाई इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा, मतलब इसका एरिया भी 45 डिग्री ही आने वाला है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस पैरेललोग्राम, यहाँ पर कौन सा पैरेललोग्राम लेना है हमें, ये वाला ABEF, ABEF and triangle BEF। having same base, कौन सा बेस FE, that is FE, and are between the same parallels। parallels कौन से, AB parallel to FC, that is AB parallel to FC। this imply that half the area of parallelogram ABEF equals to area of triangle BEF। इसका एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF किसके इक्वल आ जाएगा, 45 2 90 होते हैं, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं।